अगर एक मरुस्थल में आप हों और पानी आपको न मिले और प्यास बढ़ती चली जाए और वो घड़ी आ जाए कि आप अब मरने को हैं और अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप जी नहीं सकेंगे। अगर कोई उस वक्त आपको कहे कि हम ये पानी देते हैं लेकिन पानी देके हम जान ले लेंगे आपकी, यानी जान के मूल्य पर हम पानी देते हैं, आप उसको भी लेने को राजी हो जाएंगे, क्योंकि मरना तो है। प्यासे मरने की बजाय तृप्त होकर मर जाना बेहतर है। उतनी जिज्ञासा, उतनी आकांक्षा जब आपके भीतर पैदा होती है तो उस जिज्ञासा और आकांक्षा के दबाव में आपके भीतर का बीज टूटता है और उसमें से अंकुर निकलता है। बीज ऐसे ही नहीं टूट जाते हैं, उनको दबाव चाहिए, उनको बहुत दबाव चाहिए, बहुत उत्ताप चाहिए, तब उनकी सख्त खोल टूटती है और उसके भीतर से कोमल पौधे का जन्म होता है। हम सबके भीतर भी बहुत सख्त खोल है और जो भी उस खोल के बाहर आना चाहते हैं अकेले कुतूहल से नहीं आ सकेंगे। इसलिए स्मरण रखें, जो मात्र कुतूहल से इकट्ठे हुए हैं वे मात्र कुतूहल को लेकर वापस लौट जाएंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकेगा। जो दर्शक की भांति इकट्ठे हों वे दर्शक की भांति ही वापस लौट जाएंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसलिए प्रत्येक अपने भीतर पहले तो यह ख्याल कर ले उसमें प्यास है। प्रत्येक अपने भीतर ये विचार कर ले वो प्यासा है। इसे बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव कर ले वो सच में परमात्मा में उत्सुक है। उसकी कोई उत्सुकता है सत्य को, शांति को, आनंद को उपलब्ध करने के लिए? अगर नहीं है तो वो समझे कि वो जो भी करेगा उस करने में कोई प्राण नहीं हो सकते, वो निष्प्राण होगा। और तब फिर उस निष्प्राण चेष्टा का अगर कोई फल ना हो तो साधना जिम्मेवार नहीं होगी, आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसलिए पहली बात अपने भीतर अपनी प्यास को खोजना और उसे स्पष्ट कर लेना है। आप सच में कुछ पाना चाहते हैं, अगर पाना चाहते हैं तो पाने का रास्ता है। एक बार ऐसा हुआ, गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे। एक व्यक्ति ने उनको आके कहा कि आप रोज कहते हैं कि हर एक व्यक्ति मोक्ष पा सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति मोक्ष पा क्यों नहीं लेता है? बुद्ध ने कहा, मेरे मित्र एक काम करो, संध्या को गांव में जाना और सारे लोगों से पूछ के आना वे क्या पाना चाहते हैं। एक फेरिस्त बनाओ, हर एक का नाम लिखो और उसके सामने लिख लाना उनकी आकांक्षा क्या है। वो आदमी गांव में गया, उसने जाके पूछा, उसने एक एक आदमी को पूछा, थोड़े से लोग थे उस गांव में, उन सब ने उत्तर दिए। वो सांझ को वापस लौटा, उसने बुद्ध को आके वो फेरिस्त दी। बुद्ध ने कहा, इसमें कितने लोग मोक्ष के आकांक्षी हैं? वो बहुत हैरान हुआ, उसमें एक भी आदमी ने अपनी आकांक्षा में मोक्ष नहीं लिखाया था। बुद्ध ने कहा, हर एक आदमी पा सकता है ये मैं कहता हूं, लेकिन हर एक आदमी पाना चाहता है ये मैं नहीं कहता। हर एक आदमी पा सकता है ये बहुत अलग बात है, और हर एक आदमी पाना चाहता है ये बहुत अलग बात है। अगर आप पाना चाहते हैं तो ये आश्वासन माने, अगर आप सच में पाना चाहते हैं तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको रोकने में समर्थ नहीं है, और अगर आप नहीं पाना चाहते तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको देने में भी समर्थ नहीं है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला सूत्र जो स्मरण रखना है वो ये कि आपके भीतर एक वास्तविक प्यास है। अगर है तो आश्वासन माने कि रास्ता मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है। आपकी प्यास आपके लिए रास्ता बनेगी।